में साथ परफॉर्म करने की खबर। दामिनी को लेकर पूरे देश में इस वक्त एक बड़ी बहस छिड़ी है। क्या दामिनी का असली नाम बताया जाना चाहिए या ऐसा करना ठीक नहीं है? दामिनी का असली नाम बताए जाने का मुद्दा 3 अलग अलग मांगों की वजह से है। हम आपको ये मांगे भी बताएंगे और इस बड़े सवाल पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान एनके सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही समाज सेविका संध्या बजाज हमारे साथ हैं, समाज सेविका शाइस्ता अंबर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं और साथ ही अलका लांबा जो कांग्रेस नेता है वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि आखिर क्यों उठा दामिनी का असली नाम बताने का मुद्दा और क्या है वो 3 बातें जिनके चलते दामिनी का असली नाम बताना जरूरी हो सकता है। दामिनी के नाम पर कानून बनना चाहिए, ये प्रपोजल एक तरह से शशि थरूर ने कल अपने ट्वीट के जरिए रखा, लेकिन इस पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। क्या दामिनी का असली नाम सार्वजनिक होना चाहिए? क्या इस नाम को सामने आना चाहिए? शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा था कि अगर परिवार इसे उचित समझे तो नाम सामने आना चाहिए। दामिनी के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद पूरी मीडिया और देश ने उसकी और उसके परिवार वालों की पहचान को लेकर पूरी संवेदनशीलता दिखाई है। इंडिया टीवी ने निजता का सम्मान करते हुए उसे नाम दिया दामिनी। लेकिन केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर के एक ट्वीट ने सवाल उठाया, जिस पर एक बहस शुरू हो गई है। पहले शशि थरूर का वो पूरा ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने दामिनी का असली नाम बताने की पैरवी की है। समझ नहीं आता कि दिल्ली गैंगरेप की पीड़िता का नाम अब भी छिपाने से क्या फायदा है। क्यों ना उसका नाम आदर के साथ लिया जाए और उसका सम्मान उसकी पहचान बताकर किया जाए। अगर उसके माता पिता को ऐतराज ना हो तो उसके सम्मान के तौर पर नए रेप विरोधी कानून का नाम उसके नाम पर रखा जाए। वो एक मनुष्य थी जिसका एक नाम था, वो सिर्फ एक प्रतीक नहीं थी। शशि थरूर के इस सुझाव पर कुछ लोगों को आपत्ति है तो कुछ इसके समर्थन में है। इस सवाल पर लोगों की प्रतिक्रिया भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए दामिनी के परिवार का शशि थरूर के सुझाव पर क्या कहना है। पीटीआई को दिए बयान में दामिनी के पिता और भाई ने कहा है, अगर सरकार नए रेप विरोधी कानून का नाम दामिनी के नाम पर रखना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, ये उसका सम्मान होगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने दामिनी के पिता का एसएमएस पढ़कर सुनाया जो इसी मामले से जुड़ा है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक एसएमएस भी किया, मैं वो एसएमएस आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। फादर ऑफ माई ब्रेव डॉटर सो एंड सो वॉन्ट्स टू डिस्क्लोज हर नेम टू इंस्पायर दी होल नेशन। शशि थरूर के जैसा ही प्रस्ताव महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक कृष्णा हेगड़े ने रखा। हेगड़े ने मुंबई के सांता क्रूज इलाके के इस फ्लाईओवर का नाम दामिनी के असली नाम पर रखने की मांग की है। दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एक बयान जारी करके दामिनी को अशोक चक्र दिए जाने की मांग की। दोनों ही सूरतों में दामिनी का असली नाम बताना जरूरी हो जाएगा। एक आदर होगा, एक सम्मान होगा भारतीय नारी के लिए, और इसके लिए मैंने सीएम साहब से अपील की कि जो मिलन सबवे फ्लाईओवर दिल्ली के जो गैंगरेप पीड़ित महिला के नाम पर किया जाए। हमने प्रधानमंत्री से मांग की है कि ये लड़की एक योद्धा के रूप में लड़ी है और जो हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड है फॉर सिविलियन अशोक चक्र, उससे उसको नवाजा जाना चाहिए, सम्मानित किया जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने अपने ही नेता के बयान को खारिज कर दिया, वहीं कांग्रेस और केंद्र सरकार दोनों ने असली नाम बताने के मुद्दे को गैर जरूरी करार दिया। उन्होंने जो ये ट्वीट किया है कि जो बलात्कार से पीड़ित लड़की है उसका नाम जाहिर करना चाहिए, इसको भारतीय जनता पार्टी सही नहीं मानती है। हम इसका विरोध करते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि पीड़ित का नाम नहीं बताना चाहिए। इस सारे मामले में परिवार के जो सदस्य हैं, विशेषकर उसके माता पिता, उनकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए। जिसको इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, उसको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने कानून को चुस्त दुरुस्त करें और हमारी जो अदालतीय प्रक्रिया है, जो अदालतीय प्रणाली है, उसको और सुदृढ़ बनाएं,
वो सरकार का हिस्सा है, वो मिनिस्टर है, उनकी अपनी जाती राय है, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि वो सरकार को ये राय देते और सरकार कोई फैसला करती। पार्टी के फोरम पे ये सवाल उठाया जा सकता था, क्योंकि फैसला तो सरकार को ही करना है। हालांकि थरूर की मांग का समर्थन किरण बेदी ने किया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा, असली नाम सामने आ ही जाएगा। अच्छी बात है अगर हम इस लड़की की हम निर्भय तो सबको बोल रहे हैं, तो अगर माँ बाप उसका नाम नहीं अलाउ करें तो हम निर्भय कानून बोल दें। ये सफरिंग्स एक्चुअली सामूहिक महिलाओं की हो गई थी। मैं समझती हूँ इसका फिर एक और ही महीना जाएगा। मैं शशि थरूर जी की सजेशन से सहमत हूँ। शुरू में उसे आप छिपा के रखें भी तो केस चलेगा, तो आइडेंटिटी तो छिपा के रखी नहीं जा सकती। केस चलेगा तो सबके सामने आएगा, और पब्लिक से छिपा भी रहेगा, आप लोगों से नहीं छिपेगा, और आप लोगों से नहीं छिपेगा तो वो 1 मिनट में सारे देश के दुनिया के सामने पहुंच जाएगा। हालांकि ऐसी दलीलों का विरोध भी हुआ। वरिष्ठ पत्रकार वर्तिका नंदा और सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी दामिनी का असली नाम बताए जाने के सख्त खिलाफ हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि जो विक्टिम है उसके बारे में हम सब कुछ बताना चाहते हैं जो उसका परिवार नहीं चाहता, और जो कल्पित है हम उसे पूरे सम्मान के साथ रखना चाहते हैं और आखिर में तिहाड़ जेल में बिठाना चाहते हैं, जहां पर उसे तमाम सुविधाएं मिले और हम लोगों की और आप लोगों के पैसों के साथ उन्हें आराम से रखा जाए। मिनिस्टर होने के नाते उनको ये जानना चाहिए कि जो कानून है वो इस समय कॉन्फिडेंशियलिटी का कानून है। अगर पीड़िता के बारे में किसी को पता चलता है तो पीड़िता पर दबाव डाला जा सकता है कि वो विटनेस ना बने, विटनेस में जो भी बातें उसने कही वो बदल दे, या फिर पर दबाव डाला जा सकता है। इसलिए ये तय किया गया था कि, और दूसरी चीज ये कि सामाजिक जो दबाव है और जिस तरह से लोग छीटाकशी करेंगे, एक पीड़िता है तो अगर उसका रेप हो चुका है तो बाकी लोग भी उसको अटैक कर सकते हैं। परिवार में उसका भाई सड़क पर चल रहा है तो कोई उससे कहेगा कि देखो इसकी बहन का तो रेप हुआ। रंजना कुमारी ने जिस कानून का हवाला दिया उसके मुताबिक रेप पीड़िता का नाम बिना इजाजत बताने पर 2 साल की सजा और जुर्माना है। पीड़िता अगर लिखित तौर पर इजाजत दे तो उसकी पहचान बता सकते हैं। पीड़िता की मौत हो जाए तो परिवार की इजाजत जरूरी है। हालांकि नाम बताने की मांग करने वाले इस कानून में भी बदलाव की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विरोध करने वालों का सवाल है कि क्या दामिनी के असली नाम के साथ सम्मान होगा? क्या उन हजारों पीड़ितों और उनके परिवार वालों का भी सम्मान होगा जो इस घिनौने अपराध के शिकार हुए हैं? बिल्कुल, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। संध्या जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी। शशि थरूर ने कहा कि अगर परिवार को आपत्ति ना हो तो इस नाम को सार्वजनिक किया जाए, आप इत्तेफाक रखती हैं? जी नहीं, मैं बड़ी गंभीरता से और बहुत स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ कि इसमें परिवार का कोई वो नहीं, तो कानून है, कानून परिवारों से नहीं चलता। आज तक उसे नाम दिया गया है, वो हिंदुस्तान की बेटी है, वो भारत की बेटी है, वो महिला है, वो हमारी एक ही जात है सिर्फ महिला की, कि ये औरत है। लेकिन अब अगर आपने उसे नाम दिया तो ना जाने वो किस किस में बढ़ जाएगी, कोई जात में तो कोई बिरादरी में तो कोई इसमें कोई उसमें। मैं बिल्कुल डिफर करती हूँ शशि थरूर जी से और बड़े आदर से उन्हें कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान अभी इतना तैयार नहीं हुआ अमेरिका की तरह। यहाँ अभी भी आडंबर है, हिपोक्रेसी है, बाहर कुछ और अंदर कुछ है। अभी इतना क्लियरिटी नहीं आई कि लोग इतना अच्छी तरीके से ये तैयार हो। कल एक पुश्त नहीं, मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी बात 3 पुश्तों, 3 पीढ़ियां तो जीवित और 7 पीढ़ियां हमारी वैसे मानी जाती है। वो सब पीढ़ियों पर ऐसा रखता है, क्या उन सभी से पूछ लिया गया है? नहीं, क्योंकि उनके साथ जो दोस्त था जिसने उसे बचाया, उसका क्या कोई हक नहीं बनता? क्या उसके बाकी लोगों का नहीं बनता? आप अभी ये बात की मुझे लगता है कि बिल्कुल जरूरत नहीं कि हम उसका नाम उजागर करें, क्योंकि दामिनी, निर्भया और वीरा और जो भी नाम मिला उसको, जिसने अपने मर्जी से दिया, अमानत दिया, सब कुछ दिया, मैं कहती हूँ उस नाम ने तो जगा दिया पूरे देश को, और उसी नाम को आप मिटाना चाहते हैं, ये गलत है। जहां तक कानून की बात है, जो बात संध्या जी कह रही है, शाइस्ता जी मैं आपके पास आऊंगी। अब क्या हिंदुस्तान तैयार है? संध्या जी कह रही है हिंदुस्तान तैयार नहीं है अभी इस तरह की किसी प्रथा के लिए कि रेप विक्टिम का नाम उजागर किया जाए। देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला हमारे देश के लिए होगा, क्योंकि जिस दौर में आज हमारे हिंदुस्तान की नई नस्ल चल रही है वो बेहतर समझ भी रही है और बेहतर देख भी रही है और बेहतर एनालिसिस भी कर रही है। और जिस तरह से देश की युवा पीढ़ी अब इस तरह के कानून की लचर वचर सिस्टम को, व्यवस्था को बिल्कुल इनकार कर रही है। अगर लड़की का नाम
उनके परिवार वाले इजाजत देते हैं, अगर उसको सम्मान और श्रद्धांजलि देते हैं और सब लोग इसकी एक राय एक मत होती है, तो मैं समझती हूँ कि लड़कियों को, आने वाली नस्लों को ये बात का एक गर्व होगा कि एक लड़की इस नाम की थी जिसने इतना बहादुरी से लड़ती हुई वीरांगना की तरह से वो इस दुनिया से गई, तो जो शहीद हम लोग उसको मानेंगे। अगर कानून इस तरह का आता है तो मैं समझती हूँ हमारी लड़कियां जरूर उस तरफ ससम्मान और आदर्श के रूप में, लेसन के रूप में, तालीम के रूप में लेंगी, और जो विरोधी हैं, जो आरोपी हैं, या आरोपी या इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, उनको भी एक बार डर लगेगा और फांसी से कम सजा तो मान लीजिए नहीं होनी चाहिए। शाइस्ता जी कह रही है कि ये गर्व की बात होगी, पर सिंह साहब इसमें कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस क्या कहती है, ये थोड़ा समझना होगा। देखिए, बड़ा स्पष्ट, अभी तक आपने जो भी सुना है आपके व्यूवर्स बहुत क्लियर नहीं हो पाएंगे कि एक्चुअल कानून क्या है। इस कानून की प्रक्रिया आईपीसी में 228A में वर्णित है, जिसमें तीन ही व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वो नाम बताएं, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें। एक तो पीड़ित स्वयं, जो विक्टिम है वो बता सकता है। अगर विक्टिम मर गया है या माइनर है तो उसका फादर बता सकता है, फादर को ये पावर है, या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो ये नाम डिस्क्लोज कर सकता है, वो भी अगर पर्पस है इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना। ये तीन व्यवस्थाएं हैं हमारे 220A में। लेकिन फादर के लिए भी कुछ ममानियत है, एक प्रोविजो है उसी सेक्शन में जो स्पष्ट रूप से कहता है, मैं वो पढ़ के सुना देना चाहता हूं। वो स्पष्ट कहता है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शैल बी गिवन बाय द नेक्स्ट ऑफ किन टू एनीबॉडी अदर देन चेयरमैन और सेक्रेटरी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। किसी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को जो सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से रिकॉग्नाइज हो, उसी को वो आइडेंटिटी के लिए अथराइज कर सकता है, आइडेंटिटी बताने के लिए, ताकि वो मदद कर सके। इसके अलावा इवन फादर को भी अधिकार नहीं है कि वो हमें अथराइज कर दे, मीडिया को अथराइज कर दे या किसी को अथराइज कर दे। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है क्योंकि आज यूफोरिया है, आज पूरे देश में एक जनोन्माद है, कल ये खत्म होगा। देखो, जब खत्म होगा, आपकी बात से मैं ये समझ पा रही हूँ कि अब सिर्फ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को ही बताने का ये हक है, लड़की के पिता को भी। मैं इस पर आपसे विस्तार से आपसे जानूंगी पूरी खबर, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना है, और ब्रेक के बाद दिल्ली, मुंबई, लखनऊ की जनता भी इस पर क्या कहती है, जनता क्या चाहती है, ये भी देखेंगे। एक ब्रेक पर लेंगे। 6 PM स्पेशल रिपोर्ट के प्रायोजक ओकाया ट्यूबुलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा, और ऑट्रिविन परफेक्ट नाइट।